वेलकम माय स्टूडेंट्स। आप सभी का धीरज सर के क्लास सभी अपने घर में होंगे और सुरक्षित होना है। आइए हम लोग विज्ञान वर्ग 8 के, आप वर्ग 8 के विद्यार्थी हैं और आप विज्ञान विषय मुझसे पढ़ रहे हैं। अभी पाठ 1 दहन और ज्वाला में हमारा आज का टॉपिक है आग गर्म क्यों होती है। आग, आप लोगों ने आग जरूर देखा होगा। आप लोगों ने आग अपने घरों में खाना पकाने में देखा होगा। आप लोगों ने आग कहीं कुछ, अगर ठंडी के दिन में अगर पुआल जलता है, अलाव जलता है, वहाँ आप लोग ने आग देखा होगा। आपने अनुभव किया होगा कि जब हम आग के पास होते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, हमें गर्म महसूस होती है, हमें आग जलन महसूस होती है। महसूस किया है आप लोगों ने? बिल्कुल महसूस किया होगा, क्योंकि ये आपके अगल बगल चीज़ है। तो आज हम वही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आग गर्म क्यों होती है। तो देखिए, हमने दहन के बारे में पढ़ा है कि दहन वह पदार्थ है, जो प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि जब हम किसी ईंधन को जलाते हैं, ईंधन के जलाने पर क्या होता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प प्राप्त होता है, हमें CO2 प्राप्त होता है। और जलता है, जब भी कोई ईंधन जलता है तो रासायनिक प्रक्रिया ये है और नए पदार्थ बनते रहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो नए पदार्थ बनते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प के साथ साथ अन्य जो भी पदार्थ बन रहे हैं, उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा अधिक निकलने के कारण क्या होता है, क्योंकि उस ऊर्जा निकलती है, उसका ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है। अब कहेंगे ऊष्मीयमान, कोई भी वस्तु जब गर्म होती है, जब इस वस्तु का जितना ही अधिक ऊष्मीयमान अधिक होगा वो उतना ही अधिक गर्म होगा। अगर ऊष्मीयमान कम होगा तो वह कम गर्म होगा। तो जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत, उसका ऊष्मीयमान हाई होता है, अधिक होता है, जिसके कारण हमें आग गर्म लगती है, जिसके कारण आग गर्म होती है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने ये समझा कि आग गर्म क्यों होती है। आग, एक बार फिर से सुन लीजिए कि आग जब जलाते हैं तो जलने की प्रक्रिया में जब कोई ईंधन जलता है तो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के अलावे। और ये ऊर्जा जो है, इसका ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आग गर्म होती है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हम आग पर नियंत्रण किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिस यंत्र की सहायता से आग को बुझाया जाता है, उसे अग्निशामक कहते हैं। और अग्निशामक एक दस्ता भी होता है जो फायर ब्रिगेड में है, आपने देखा होगा कि वो किस प्रकार आग को बुझाता है। तो आग जो बुझाया जाता है वो किस प्रकार आग बुझता है, इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले, आपने देखा होगा कि ये हर जगह सरकारी अस्पताल, आपके विद्यालय में भी आपने देखा होगा, या बहुत से ऐसे सरकारी कार्यालय या प्राइवेट देखा होगा अग्निशामक। तो इसमें क्या होता है कि कांच होता है, कांच को जब आग लगता है तो तोड़ते हैं, तो क्या होता है उसमें जब तोड़ते हैं तो उसमें का जो अम्ल होता है वह सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करने लगता है और फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग को बुझा देता है। तो जैसे जब उसके कांच को तोड़ा जाता है तो उसमें का जो अम्ल होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करता है और उसमें CO2 गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हवा का संपर्क को तोड़ देता है और आग बुझ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि आग के नियंत्रण कैसे, के बारे में सुना होगा। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा जंगल में आग लग जाती है, कोयले के खानों में आग लग जाती है। तो ये आग कैसे लगती है? तो हम जानते हैं कि कोयले में जो आग लगती है वो स्वतः दहन का, कभी कभी घर्षण होता है, टकराव होता है, या जंगलों में कभी कभी आकाशीय बिजली गिरती है, तेज हवा, गर्मी के दिनों में अगर पेड़ सूखे हैं और घर्षण होता है तो उसके कारण क्या होता है कि आग लग जाती है और भीषण अग्निकांड हो जाता है। हमारे शहरों में जो पटाखे होते हैं उनके द्वारा भी कभी कभी
अग्निकांड हो जाता है या कभी कभी विस्फोट, किसी रासायनिक पदार्थों का विक्रिया से विस्फोट के फलस्वरूप भी दहन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम मोमबत्ती की बात करें तो मोमबत्ती में 3 भाग होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। ये 3 इसके भाग होते हैं। बाहरी भाग जो होता है नीला होता है और इसमें पूर्ण दहन होता है, ये सबसे गर्म भाग होता है। और बीच का भाग जो होता है मध्य भाग, वो पीला चमकीला होता है, इसमें पूर्ण दहन नहीं होता है, ऑक्सीजन यहाँ कम ही मात्रा में होता है। और सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है वो काले रंग का होता है, ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार आज जाना के बारे में और आग पर कैसे नियंत्रण हो बारे में और मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में। थैंक यू, टेक केयर।